हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 13 अक्टूबर, दिन रविवार और हिंदी तिथि एकादशी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश भर में दशहरे को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के लाल किले के माधव दास पार्क में आज श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धनुष चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। रावण के पुतले के दहन के बाद राष्ट्रपति और पीएम वहां से रवाना हो गए हैं और बिग बॉस 18 के प्रीमियर पर पहुंचे अनिरुद्धाचार्य महाराज को देख लोग काफी हैरान हुए। जबकि उन्होंने खुद पहले इस शो को भला बुरा कहा था, अब उन्होंने अपने अनुयायियों से माफी मांग ली। उन्होंने कहा, और मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, करोड़ों बार आपसे क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैं बिग बॉस में नहीं गया, मैं बस आशीर्वाद देने गया था। और वहीं भारत ने शनिवार को हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत 297 का स्कोर बनाया, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा टोटल है। तो वहीं बांग्लादेश की अब तक की सबसे बड़ी हार हुई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए शनिवार को पंजीकरण के लिए समर्पित पोर्टल लाइव हो गया है, तो सभी योग्य अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, साथ ही 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। लगभग 800 करोड़ की अनुमानित लागत की योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बता दें, यह इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है। आप ईवीएम की वजह से जीतते हैं और जब हारते हैं तो यह गलत है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि बीजेपी को यह राज्य हारना चाहिए था। कई ऐसे कारक थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं पुरानी पार्टी कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि मेरी बात समझो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को बताया कि 17 अक्टूबर को पंचकूला में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता व दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। और वहीं बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह उप कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को बतौर विकेटकीपर चुना गया है। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दशहरा उत्सव में शामिल होने के बाद कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समय आ गया है। उन्होंने कहा, हम न सिर्फ कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, बल्कि हम जम्मू के लोगों के लिए भी सोचते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है। अभिनेत्री दिव्या खोसला ने अभिनेत्री आलिया भट्ट पर उनकी हालिया रिलीज फिल्म जिगरा की बॉक्स ऑफिस कमाई में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि आलिया ने फेक कलेक्शन के लिए कथित तौर पर कई टिकट खरीदे। दिव्या ने थिएटर की तस्वीर शेयर कर लिखा, थिएटर पूरी तरह से खाली था। हैरानी की बात तो ये है कि पेड मीडिया फिर भी चुप क्यों है। खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का 56 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जस्टिस राजेंद्र को पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उधर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया है कि कंपनी में एंट्री लेवल पर जॉब्स पाने के लिए लोगों को केवल तकनीकी रूप से दक्ष ही नहीं, बल्कि उनमें सीखने, आगे बढ़ने और नए परिस्थितियों में खुद को ढालने की ललक होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि करीब 90% लोग गूगल से मिले ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों पर हुए हमलों पर भारत ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि यह मंदिरों और देवी देवताओं के विध्वंस को दिखाता है।
भारत ने बांग्लादेश सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। और वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में गोलियां मारे जाने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लीलावती अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सिद्दीकी पर उनके विधायक बेटे जीशान के दफ्तर के पास हमला हुआ। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनाया गया है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास टाटा ग्रुप की सभी फर्मों की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 50% से अधिक हिस्सेदारी है। नोएल रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। और वहीं नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव से डेटा चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। 3.1 करोड़ यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। इंटरनेट आर्काइव के संस्थापक ब्रूस्टर काहले ने सिक्योरिटी ब्रीच की पुष्टि की है। एक फिलिस्तीन समर्थक हैकटिविस्ट ने कथित तौर पर इस साइबर हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 1 साल के अंदर बिजली दरों को आधा कर देंगे बयान वाला पोस्ट एक्स पर रिपोस्ट किया। केजरीवाल ने लिखा, फ्री की रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। गौरतलब है, दिल्ली सरकार कई वर्षों से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा में विपक्ष के नेता को बदलने का विचार कर रही है। उसने कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलना चाहिए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्ष में कई क्षमतावान नेता हैं जो नेता विपक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में विकास के लिए 99 करोड़ की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में सड़क, नालियां, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान और प्लेग्राउंड से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा है, बुद्ध की धरती से आता हूँ, मैंने बार बार कहा है, यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का फैसला किया है और आप ने समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को हराया। दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला यहीं बंद करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।